वेलकम स्टूडेंट। ये पहले यूनिट के जावास्क्रिप्ट में अब हम लोग आए हैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट में किस तरह से इस्तेमाल होंगे वो अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर और उनके अलग अलग प्रकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन एंड इट्स टाइप। तो ऑपरेटर ये आपका सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तक 3 से 4 पढ़ी है उनमें देखा ही है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग ज़्यादा इवेलुएट करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी क्या? तो जैसा आपको पता है ऑपरेटर की डेफिनेशन, ऑपरेटर इज अ सिंबल। ओके फ्रेंड, ऑपरेटर इज द सिंबल यूज्ड इन एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी एक वैलिड एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक आधे ऑपरेटर का, सिंबल का, तो हम लोग उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन मैथमेटिकल या लॉजिकल तौर का डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन में जो इस्तेमाल होते हैं सिंबल, उसे कहा जाता है ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में भी दोस्तों 3 तरह के ऑपरेटर हैं, यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। तो यूनरी यानी जब भी आप लोग सिंगल ऑपरेटर ऑन सिंगल ऑपरेंड, एक वेरिएबल पे जब एक ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहा जाता है यूनरी। 2 ऑपरेंड के बीच में जब हम लोग सिंगल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहा जाता है बाइनरी। और जब 3 ऑपरेंड पर हम लोग 2 ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहा जाता है ट्रिनरी। तो ट्रिनरी एक ही है, कंडीशनल ऑपरेटर, जो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यूनरी, बाइनरी और ट्रिनरी, ऐसे 3 कैटेगरी जावास्क्रिप्ट में भी है ऑपरेटर की। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स आपके सामने दिए गए हैं और ट्रिनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी राइट हैंड वैल्यू है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करनी है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने पढ़ा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर भी या तो सिंपल वैल्यू असाइन करेंगे या फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करके हम लोग असाइन करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, अब यहाँ दोस्तों इसको मैंने रेड में बताया है क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कंपैरिजन ऑपरेटर और आगे आपको देखना है रिलेशनल ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये भी सिंबल कहाँ पे आते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर में, जावास्क्रिप्ट में। जबकि रिलेशनल ऑपरेटर में जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है इन, इंस्टेंस ऑफ, इस तरह के ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा इक्वलिटी, नॉट इक्वल्स टू, स्ट्रिक्टली इक्वल टू। अब यहाँ और यहाँ पर क्या फ़र्क है ये हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपने एक सिंगल वैल्यू 3 लिखी है और यहाँ पे आपने उसी को स्ट्रिंग में भी मेंशन किया है तो ये आपको इक्वल बताएगा दोनों वैल्यू। लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है, एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर दोनों का डेटा टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। मैं आपको नोटपैड पर ये लिख कर दिखाता हूँ, जल्दी आपके ध्यान में आ जाएगा। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि अगर आपने कहीं लिखा है इंट 3 और उसी को फिर से आपने डिफाइन किया कहीं तो भी स्ट्रिंग के तौर पे एस के लिए 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक आपने बनाया हुआ वैल्यू, a इज इक्वस टू 3 एंड s इज इक्वस टू 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें, आगे हम लोग देखेंगे कंपैरिजन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए चेक करेंगे इफ s इज इक्वस टू a, तो इस तरह की स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट यहाँ पर 2 देगा। यहाँ पर 3 और 3 को वो कंपेयर क्या करेगा? सेम। जबकि इन दोनों का डेटा टाइप अलग है, एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग। अगर आपको इनमें स्ट्रिक्टली चेक करना है, विथ डेटा टाइप भी चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे 3 टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फर्क है, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू ट्रू बताएगा क्योंकि दोनों जगह वैल्यू 3 है, एक जगह इंटीजर है, दूसरी जगह स्ट्रिंग है, ये हमें पता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली चेक करना है वैल्यू विथ देयर डेटा टाइप, दोनों जगह इंटीजर या दोनों जगह स्ट्रिंग है या नहीं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 3 टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर। वापस चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे ये हुआ आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, उसी के साथ में इसमें लेस दैन, इक्वस टू और ग्रेटर दैन, इक्वस टू, ये भी ऑपरेटर आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो भी यहाँ पर है। बिटवाइज ऑपरेटर, एंड, और, एक्सऑर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड अनसाइंड शिफ्ट, ये भी ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर के तौर पर जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होते हैं।
लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल गेट या सर्किट का सिमुलेशन अगर आपको करना है तो एंड और इस तरह के गेट का भी ऑपरेटर की तौर पे इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग ऑपरेटर है प्लस कॉन्केटिनेशन, दो अलग अलग स्ट्रिंग को अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम लोग यूज करेंगे प्लस, तो यहाँ पर ये है एज अ स्ट्रिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंडीशनल ट्रिनरी ऑपरेटर, इफ एल्स को रिप्लेस करना है आपको विथ ऑपरेटर सिंगल लाइन तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कॉमा इज वन अनदर ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है डिलीट टाइप और वाइड। वाइड को अब तक आपने पढ़ा था एज अ डेटा टाइप, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वाइड क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पर इन और इंस्टेंस ऑफ, जैसे आपको चेक करना है एरे में कोई एलिमेंट है या नहीं तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन, एरे इन। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कोई एक क्लास है और उसी का ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, या ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू है या नहीं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंस ऑफ। तो ये दोनों है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस तरह से 10 अलग अलग ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कंपैरिजन ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वाइड, और रिलेशनल ऑपरेटर। बाकी सारे ऑपरेटर जो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़े थे उसी तौर पे हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, 3 कैटेगरी हैं और 10 अलग अलग उनके टाइप हैं। एग्जाम के हिसाब से ये जरूरी है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है लिस्ट द वेरियस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पे आपको इन सारे 10 का विद सिंबल और एक सिंगल लाइन मीनिंग के साथ में वहाँ पर आपको लिखना है वेटेज के हिसाब से। अगला स्लाइड पे हम लोग देखेंगे क्या है एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज अगेन वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट में इसे डिफाइन किया है, एन एक्सप्रेशन इज एन एनी वैलिड यूनिट ऑफ कोड, वैलिड यूनिट ऑफ कोड दैट रिजॉल्व टू अ वैल्यू। ठीक है, तो 5 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं यहाँ पर, अरिथमेटिक, स्ट्रिंग, लॉजिकल, प्राइमरी और लेफ्ट हैंड साइड। जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन के कितने टाइप हैं? 5। आगे चल के हम लोग कुछ और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें और एक्सप्रेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि फंक्शन, प्रॉपर्टी और इनोकेशन, ऐसे 3 टाइप के और एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। तो जो मेजर कैटेगरी है एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन यानी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, तो वो यहाँ पर कितने तरह की है? 5 अलग अलग तरह की। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर आप लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसे एक न्यूमरिक वैल्यू, चाहे इंटीजर और फ्लोट वैल्यू असाइन करोगे तो उसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और इस तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एक डेमो देखते हैं किस तरह से होगा अरिथमेटिक हमारा एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग बनाएंगे एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैर ए, उसे हमने वैल्यू सपोज दी है 3, बी, जिससे हमने वैल्यू दी सपोज 4। तो एक हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे वैर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये आपका हो गया एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। दूसरा हम लोग दोस्तों देखेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, आपके ध्यान में आ गया, जहां पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में क्या बताया? स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कब होता है? इवेल्युएट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से अगर नाम इस्तेमाल किया तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। देखते हैं एग्जांपल, आपने फिर से एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा है str और उसे हमने कोई एक वैल्यू असाइन की। फॉर एग्जांपल उसे हमने वैल्यू दिया xyz। ठीक है, आगे एक वैल्यू हमने फिर से बनाना है वेरिएबल str1 और इसे हम लोग बनाएंगे str प्लस pq। तो ये आपका हो गया एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ये आपका दोस्तों क्या बन गया है? स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो 2 एक्सप्रेशन के टाइप देखे हमने, अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग। जहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर इस्तेमाल होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, जहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वहाँ उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगला टाइप हम लोग देखेंगे कि कौन सा है हमारा एक्सप्रेशन का। तो दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं दोस्तों लॉजिकल। जब भी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉजिकल
एक्सप्रेशन जहाँ पे हमको मिलती है वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो बुलियन वैल्यू को पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिर से एक एग्जांपल देखेंगे कि वो किस तरह से हम लोग बना सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। सपोज एक कंडीशन है, इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर दैन बी एंड वैल्यू ऑफ ए अगेन ग्रेटर दैन सी, तो ये आपका बन गया एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमने 3 तरह के एक्सप्रेशन देख लिए। अब वापस हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सप्रेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों प्राइमरी एक्सप्रेशन अगले स्लाइड में हमने बताया, जब कभी भी हम लोग कीवर्ड, वैल्यू या वेरिएबल का इस्तेमाल करके कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सप्रेशन। और जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड वैल्यू असाइन करते हैं राइट हैंड से तो उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे सबसे पहले प्राइमरी एक्सप्रेशन। तो जैसा यहाँ पे बताया, प्राइमरी एक्सप्रेशन रेफर टू स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन सच एज लिटरल वैल्यू, सर्टन कीवर्ड्स एंड वेरिएबल। जैसा यहाँ पर दिया है हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, और जब इसे आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे फिर प्राइमरी एक्सप्रेशन। कोई अगर न्यूमरिक वैल्यू है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, तो उसे जब हम लोग असाइन करेंगे तो उसे भी कहा जाता है प्राइमरी एक्सप्रेशन। ऑलरेडी कोई एक वेरिएबल आपने बना के रखा है, जैसे यहाँ पर दिखाया है सम। इस सम को अगर आप किसी और दूसरी वैल्यू ऐड में या कहीं तो भी टोटल में इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग फिर से बोलेंगे प्राइमरी एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से ग्रुपिंग हम लोग और दिस, इसको और आगे इलोबरेट करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो प्राइमरी एक्सप्रेशन ध्यान में आए आपके, जो अभी हम लोगों ने बनाए थे, ये सारे के सारे हम लोगों के इस्तेमाल होते हैं एज अ प्राइमरी एक्सप्रेशन। यहाँ पर जैसे मैंने इस्तेमाल किया है इंटीजर वैल्यू का, तो वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करो, तो ये हमारा हुआ एक प्राइमरी एक्सप्रेशन। हम लोगों ने वेरिएबल का इस्तेमाल किया लेफ्ट हैंड वैल्यू को इनिशलाइज करने के लिए, तो ये भी हमारा हो गया एक वेरिएबल टाइप का प्राइमरी एक्सप्रेशन। हमने स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन किया है लेफ्ट वेरिएबल पे, तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रिंग वैल्यू प्राइमरी एक्सप्रेशन। तो जब कभी भी हम लोग वैल्यू का, वेरिएबल का इस्तेमाल कर कर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन करेंगे तो उन सभी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सप्रेशन। तो ये जो चारों हम लोगों ने यहाँ पे बनाए, ये अरिथमेटिक या स्ट्रिंग, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइमरी एक्सप्रेशन। आइए आगे चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर, जहाँ पर अब लोग देखेंगे ग्रुपिंग और दिस टाइप के एक्सप्रेशन को। तो दोस्तों ग्रुपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब इसको आप ध्यान दो, प्राइमरी एक्सप्रेशन का एक और टाइप है ग्रुपिंग। यहाँ पर हम लोगों ने अगर ए बी सी की वैल्यू 2, 3 और 4 कंसीडर किया तो विदाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसकी वैल्यू 7 आएगी। 2 का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, और ये 6, और अगर 4 हमने उसमें ऐड किया तो वैल्यू आपकी होगी 10। ठीक है, लेकिन यही अगर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस किया तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो जब कभी भी हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग एक्सप्रेशन, और ये भी एक टाइप है आपके प्राइमरी एक्सप्रेशन का। उसी तरह से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये इस तरह का हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर्टी और डॉट सिंटैक्स प्रॉपर्टी, तो इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सप्रेशन। ठीक है, कब, जब हम इस्तेमाल करेंगे दिस कीवर्ड का। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को कॉल किया, या दिस डॉट का इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो इसे भी हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सप्रेशन। तो जो भी 5 या 7 तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में विथ वैल्यू, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 23 या स्ट्रिंग, ये वैल्यूज़ इस्तेमाल किए हैं, तो इनका इस्तेमाल करके अगर हम लोग बनाएंगे एक्सप्रेशन, या वेरिएबल का, या ग्रुपिंग का, या दिस का, इस तरह से अगर हम लोग कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसे जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है प्राइमरी एक्सप्रेशन। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर से वही है, अगर कोई एक वैल्यू आप लोग इनिशलाइज करते हो किसी वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। जैसा यहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन आर दोज दैट कैन अपीयर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। असाइनमेंट एक्सप्रेशन के या डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर कोई वैल्यू है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। जैसा कि इस एग्जांपल में बताया, 10 वैल्यू हमने आई को इनिशलाइज की। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया, यहाँ पर हमने जो भी प्रॉपर्टी है एक्स, ऑब्जेक्ट की एक्स प्रॉपर्टी, उसे वैल्यू असाइन की 10।
तो ये भी हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। यहाँ जैसा एरे है 0, कोई एक एरे हमने बना के रखा है और उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 पे अगर हम लोग कोई वैल्यू इनिशलाइज करते हैं तो ये भी हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल किया है न्यू और टोटल का। न्यू आपका एक कीवर्ड है और टोटल आपका एक फंक्शन है। तो सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमने सुपर क्लास का बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया। तो इस तरह से जब भी हम लोग कॉलिंग करते हैं किसी एक्सप्रेशन को या किसी वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। प्राइमरी एक्सप्रेशन में और लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस इस तरह से। अब फिर से एक बार ध्यान दो, प्राइमरी में हम लोगों ने क्या किया था, सीधे वैल्यू को ग्रुप किया था या फिर दिस कीवर्ड इस्तेमाल किया था या फिर सीधे इनिशलाइज करने के लिए हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया था। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में सीधे सीधे वैल्यूज़ को इनिशलाइज किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे और 2 टाइप के एक्सप्रेशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और प्राइमरी। ठीक है, तो 5 टाइप यहाँ पे हमने देखे एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन में भी अरिथमेटिक, स्ट्रिंग, लॉजिकल, प्राइमरी और लेफ्ट हैंड साइड। समरी में हम लोग देखेंगे, हमने ऑपरेटर देखा 3 कैटेगरी, यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। उनके टाइप्स देखे, फिर हमने 10 अलग अलग टाइप हैं जिनमें आपको कंपैरिजन, रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इन सब पे ध्यान देना है। एक्सप्रेशन हमने देखा वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, उसके हमने टाइप देखे 5, लॉजिकल, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी एक्सप्रेशन पे आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी में भी हमने टाइप्स देखे थे अलग अलग। और फिर लास्ट में हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। वीडियो के लास्ट स्लाइड में दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है असाइनमेंट 4th के तौर पे। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिस्ट द डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स की यादी 10 ऑपरेटर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर कंपैरिजन कर आपको और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में लिखना है। रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे है इन, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ वो आपको यहाँ लिखना है। लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ और टाइप ऑफ। ठीक है, इसमें से एक यूनरी है, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये विथ एग्जांपल इनको आपको लिखना है। न्यू ऑपरेटर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। सुपर कीवर्ड बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की जगह अगर आपको कॉल करना है तो दिस कीवर्ड। वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इन कीवर्ड्स के मीनिंग विथ एग्जांपल लिखना है। डिफरेंस लिखना है यहाँ पे लेट और वायर। जैसे जावास्क्रिप्ट का जो ओल्डर वर्जन था वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लेट कीवर्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस्तेमाल होता है वायर। तो इसके डिफरेंस भी आपको फाइंड आउट करके लिखना है। फिर आपको प्राइमरी एक्सप्रेशन और लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन के बारे में लिखना है। प्राइमरी एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा था 5 टाइप है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन में फिर हमने क्या किया था, असाइनमेंट के साथ में वैल्यूज़ के साथ में असाइनमेंट किया था। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी रही तो अगले वीडियो से पहले आप लोग पूछिए ताकि मैं उसे सॉल्व कर दूँ। असाइनमेंट आपको क्लास नोट्स में सॉल्व करना है। जब भी रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू होंगी तो असाइनमेंट आपकी वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट।